बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। ठीक है, इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ सेल। और जितने भी सेल है इसमें साइटोप्लाज्म जरूर होगा। एक बेसिक कंपोनेंट है सेल का। साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड है, फ्लूइड मैट्रिक्स है। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एनिमल सेल है और ये है प्लांट सेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फर्स्ट वॉल है एनिमल सेल में। और यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वॉल सेल वॉल है और सेकंड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां पर ये न्यूक्लियस है और ये इसका मेम्ब्रेन है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें साइटोप्लाज्म कहां पर है? तो आप इसी तरह कह सकते हैं कि सेल का वो हिस्सा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके दरमियान में जो सेल का हिस्सा है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, पार्ट ऑफ सेल बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में जो पार्ट है सेल का उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म। इसके दो पार्ट्स है, टू पार्ट्स है साइटोप्लाज्म के अंदर। एक पार्ट क्या है? नंबर फर्स्ट, सॉल्युबल पार्ट। सॉल्युबल पार्ट सॉल्युबल पार्ट। और जो दूसरा है वो क्या है? इनसॉल्युबल पार्ट। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं, एक होता है सॉल्युबल हलशुद्धा और एक होता है इनसॉल्युबल पार्ट। सॉल्युबल पार्ट के अंदर 90% वाटर होते हैं और 10% आयन्स होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। इस 10% में फर्दर मैक्रोमॉलिक्यूल भी है और माइक्रोमॉलिक्यूल भी है। दोनों किस्म के मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, साइटोसोल सेकंड नेम ऑफ सेकंड नेम इसका क्या है? साइटोसोल। साइटोसोल का क्या मतलब है? सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब अगर आप यहां पर देख ले तो यहां पर वाटर है और मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स है। मैक्रो मॉलिक्यूल से मुराद क्या है? प्रोटीन है, स्टार्च है, एटसेट्रा। और माइक्रो मॉलिक्यूल से मुराद ग्लूकोज, माइनो एसिड, एटसेट्रा। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। जब मैक्रो मॉलिक्यूल इस पानी के साथ वाटर के साथ मिल जाता है तो वो एक सोल्यूशन बना देता है। ठीक है,
अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कि वाटर प्लस माइक्रोमॉलिक्यूल मेक, ये क्या बनाएगा? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएगी जिसमें हर जगह पर इक्वल अमाउंट में ये मॉलिक्यूल मौजूद होगा। ठीक है। और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, वाटर प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल, ये क्या बना देता है? मैक कोलाइडल सॉल्यूशन। जब मैक्रो मॉलिक्यूल पानी के साथ मिलता है तो इस सॉल्युबल पार्ट में किस किस्म का सॉल्यूशन बनाएगा? कोलाइडल। कोलाइडल वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल नजर आता है, आपको इसे शेक करना होता है। ठीक है। अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन फर्दर इसके दो किस्म होते हैं। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, इसी तरह फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, तो इस किस्म के कोलाइडल सॉल्यूशन को कहा जाता है सॉल। सॉल। और जब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोज है, एक दूसरे के बहुत करीब है, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस किस्म के कोलाइडल सॉल्यूशन को कहा जाता है जेल। ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि सॉल का क्या मतलब है और जेल। सॉल जो है इसमें ये थोड़ा ये नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस। और ये जो जेल होता है ये विस्कस सॉल्यूशन होता है, विस्कस। ठीक है। अभी जो इनसॉल्युबल पार्ट है, इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये तो फर्स्ट पार्ट था। नंबर सेकंड जो है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल पार्ट। इनसॉल्युबल पार्ट के अंदर इंक्लूड है सेल ऑर्गेनेलिज। सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज है, ये साइटोप्लाज्म का कौन सा हिस्सा बना देता है? इनसॉल्युबल पार्ट। इसको हम फर्दर इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि इनसॉल्युबल पार्ट में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज जो है इंक्लूड है। गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है, ये सारे क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज है। तो ये साइटोप्लाज्म का इनसॉल्युबल पार्ट बना देता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। थैंक यू।